हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Vue.js में हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। तो Vue.js के जो वेरिएबल्स होते हैं वो रिएक्टिव वेरिएबल्स होते हैं। रिएक्टिव वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि अगर वो वेरिएबल चेंज होते हैं और अगर हमने उनको अपने डॉम में कहीं भी यूज़ किया है तो उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की मदद से वेरिएबल बनाएंगे तो इसमें क्या होगा। लेट काउंटर इज इक्वल टू 0 और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रीमेंट का, काउंटर प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल से टिप बना लेता हूँ। मैं क्लास से लिखता हूँ सेंटर। अगर हमें इस वेरिएबल को अपने डॉम में प्रिंट करना है तो हम सिंपली इसको डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इवेंट बाइंडिंग का। इवेंट बाइंडिंग मतलब ये होता है अटैचिंग अ डॉम इवेंट टू अ फंक्शन। जैसे हम एक क्लिक इवेंट बनाएंगे और इसी फंक्शन का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अटैचिंग और डॉम इवेंट, डॉम का इवेंट है जिसको हम अटैच कर रहे हैं किससे, अपने फंक्शन से। अब हम आइए अपनी यूआई पे आते हैं। अब अगर हम इसको इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए ये जो वेरिएबल है वो रिएक्टिव वेरिएबल नहीं है। तो चलिए सबसे अब हम रिएक्टिव वेरिएबल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले मैं ये बटन चेंज कर देता हूँ कि हम यहाँ पे ब्यूटीफाई यूज कर रहे हैं। अब हम बनाते हैं अपना रिएक्टिव वेरिएबल। रिएक्टिव वेरिएबल बनाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं रेफ का। ये हो गया हमारा रेफ। रेफ क्या होता है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर डेफिनेशन देख सकते हैं। रेफ टेक द आर्गुमेंट एंड रिटर्न इट wrapped within a ref object with a dot value property। ये डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। डॉट वैल्यू, इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस। लेकिन हम जब इसी वेरिएबल को अपने डॉम में यूज करेंगे तो हमें डॉट वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आते हैं अपनी यूआई पे, इसको इंक्रीमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है। अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ भी लिख देते हैं तो जो इसकी स्टेट रहेगी वो सेम रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइड में 7 है, ये भी 7 है, तो इसकी जो स्टेट है वो हमेशा सेम रहेगी। अब इसमें एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है रिएक्टिविटी। उसका हम यूज करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के डेटा को हैंडल करने के लिए। जैसे कि आप रिएक्टिविटी के फंक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं। रिएक्टिविटी मेक एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रिएक्टिव अनलाइक अ रेफ which wrap the inner value in a special object। तो रिएक्टिविटी में क्या होता है, हम जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसको ही रिएक्टिव बना देते हैं। कि इसमें रफ में क्या होता है, हमें डॉट वैल्यू लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम इसका रिएक्टिविटी का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, हम ऐसा करते हैं इन्हीं फॉर्म की डेटा को अपने उन्हीं रिएक्टिव वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। सबसे पहले हमें फॉर्म का, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्टिव। उसके बाद हमारे फॉर्म में क्या है, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। अब हमें क्या करना है, इन फील्ड में हम जब भी कोई डेटा टाइप करेंगे तो वो डेटा को हमको अपडेट करना है अपने इन्हीं वेरिएबल्स में। तो वो कैसे होगा, वो होगा बाइंडिंग के थ्रू। जो बाइंडिंग का मतलब होता है कि हम अपनी स्टेट को बाइंड करेंगे अपने एलिमेंट के एट्रीब्यूट से। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बाइंडिंग होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है वन वे डेटा बाइंडिंग, दूसरी होती है टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, जो डेटा होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। आइए मैं आप लोगों को वन वे डेटा बाइंडिंग का एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम इसी वेरिएबल को यूज करेंगे
और यहाँ पे डॉट वैल्यू, जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को बाइंडिंग एट्रीब्यूट बनाएंगे, उसको बाइंड करेंगे जब भी अपने स्टेट को किसी एट्रीब्यूट में, तो हमें यहाँ पे कोलन लिखना होगा। हम आ जाते हैं अपने डॉम में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिख रहा है। अगर हम इसको चाहे तो चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कभी चेंज नहीं होगा, और ना ही ये क्लियर होगा, क्योंकि इसमें जो डेटा है सिर्फ वन डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 है, तो सेम वैल्यू भी यहाँ पे भी रहेगी। इसको बोलते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। अब हम देखते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है। टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, जो डेटा होता है बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है। बोथ डायरेक्शन में इन द सेंस कि डेटा हमारा स्टेट से एट्रीब्यूट में जाता है और एट्रीब्यूट से हमारे स्टेट में आता है। इसमें वेरिएबल्स को हम स्टेट बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करने के लिए व्यू में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है वी मॉडल। वी मॉडल में क्या होता है, हम फॉर्म डॉट नेम, इसी फॉर्म को यहाँ से कॉपी करते हैं। फॉर्म डॉट नेम, फॉर्म डॉट ईमेल, फॉर्म डॉट पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक, जब इस फॉर्म को सबमिट करें जिसका हमें टाइप देना होगा सबमिट। बटन का टाइप हम देंगे सबमिट, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना डायरेक्टिव, इसका नाम है @सबमिट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम रजिस्टर। तो जो सबमिट है ये हमारा एक इवेंट लिसनर है, और ये जो @ है ये एक शॉर्ट हैंड है वी ऑन का। इसी का ये जो शॉर्ट हैंड है उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे एक मॉडिफायर का भी हम यूज करेंगे जिसका नाम है प्रिवेंट, ताकि जब हम फॉर्म सबमिट करें तो हमारा जो पेज है वो रिलोड ना हो। इसके यहाँ पे एक मॉडिफायर, इसका नाम है प्रिवेंट। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ के बाद अब हम आ जाते हैं आउटपुट पे। यहाँ पे हम लिखते हैं, सबमिट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें हमारा डेटा गेट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।